आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाएंगे जो दोस्ती, दुख और एक अनजाने खौफ के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। ये शब्द हैं कहानी के नरेटर साहिल के। जरा सोचिए, एक लोरी जो सुकून और बचपन की यादों से जुड़ी होती है, वही किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए। आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक मीठी सी धुन एक भयानक सपने में बदल गई? चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में गहरे उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों के एक रोड ट्रिप से। उनकी मंजिल थी मनाली, पर यह कोई मजे के लिए की गई छुट्टी नहीं थी। ये असल में एक कोशिश थी, एक दोस्त को उसके बहुत गहरे सदमे से बाहर निकालने की। तो ये हैं इस कहानी के चार किरदार। साहिल, जो हमें ये कहानी सुना रहा है, अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, चिराग और सबसे जरूरी समय। समय जिसने हाल ही में अपने छोटे भाई को खोया था और वो गहरे दुख में था। ये ट्रिप असल में उसी के लिए थी, लेकिन उसका यही दुख उसे सबसे ज्यादा कमजोर बना देता है, और यही कमजोरी इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने रोहतांग पास जाने का फैसला किया, और बस यहीं पर उन्हें वो चेतावनी मिली जिसे नजरअंदाज करना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। रोहतांग का मतलब ही है लाशों का ढेर। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस जगह के पूरे माहौल को, उसकी पूरी वाइब को बयां करता है। अनजाने में ही ये नाम उन दोस्तों के दिमाग में डर का एक बीज बो देता है, जो आगे चलकर खौफ का एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें साफ साफ चेताया था, जैसा कि इस कोट में दिख रहा है, सर 6 बजे से पहले लौट आना, यहां एक मायावी साया घूमता है। अब देखिए, शहर से आए इन लड़कों के लिए ये एक मजाक था, एक लोकल कहानी। उन्होंने इस बात को हंसकर टाल दिया, ये सोचे बिना कि कभी कभी हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है। वापसी पर घना कोहरा और अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में वो एक ऐसे लूप में दाखिल हुए जो सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि वक्त और हकीकत दोनों को तोड़ मरोड़ रहा था। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। रात 9:15 पर उन्हें एक पत्थर दिखता है, मनाली 28 किलोमीटर। फिर 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद 9:35 पर उन्हें ठीक वही पत्थर दोबारा दिखता है, और रात 11 बजे तीसरी बार। वो आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे थे। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, एक जाल था, और बस यहीं से असली डर की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहां और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। मील का पत्थर तो एक ही था, पर उस पर जो दिखा वो हर किसी के लिए अलग था। तो सवाल यह है कि असल में वहां था क्या? इस टेबल को देखिए जरा। ये सिर्फ अलग अलग नज़ारे नहीं हैं, ये उनकी एक जैसी हकीकत का टूटना है। साहिल को एक आदमी दिखा, चिराग को एक बच्ची और अरुण को एक घोड़ा। तीनों की सच्चाई एक ही पल में अलग हो गई। लेकिन सबसे डराने वाली बात थी समय की खामोशी। उसने कुछ नहीं कहा। क्या उससे कुछ दिखा नहीं था, या फिर उसे वो दिखा जो बाकी कोई देख ही नहीं सकता था? और समय का बर्ताव लगातार अजीब होता जा रहा था। वो बस एक ही रट लगाए हुए था, किसी को मदद चाहिए, हमें रुकना चाहिए। ये शब्द सिर्फ हमदर्दी नहीं थे, ये इस बात का इशारा था कि वो किसी ऐसी चीज से जुड़ रहा था जो बाकी दोस्तों की समझ से बिल्कुल परे थी, जैसे उसे कोई खास तौर पे पुकार रहा हो। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। टाइम लूप का वो भ्रम खत्म होता है, और उनका सामना सीधे सीधे उस साए से होता है। इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती कार, और दूसरी तरफ एक लड़का जो भाग नहीं रहा, बस चल रहा है आराम से। ये फिजिक्स के हर नियम के खिलाफ था। ये वो पल था जब उनका शक एक खौफनाक हकीकत में बदल चुका था। लेकिन उस लड़के से भी ज्यादा डरावना था समय का रिएक्शन। जब बाकी दोस्त डर के मारे चीख रहे थे, तब समय ने, जैसा कि यहां लिखा है, खिड़की खोली, उस लड़के को देखा और मुस्कुराया, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। ये इस बात का साफ सबूत था कि समय अब उनके साथ नहीं था, वो साए की दुनिया में जा चुका था। जैसे तैसे वो लोग होटल के कमरे तक पहुंचे। उन्हें लगा चलो बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन वो गलत थे। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। वो साया सड़क पर नहीं छूटा था, वो समय के साथ उनके कमरे में आ चुका था। रात के 3:30 बजे, जिसे डेविल्स आवर भी कहते हैं, साहिल की नींद एक धीमी मीठी सी आवाज से खुलती है, एक लोरी। और फिर वो जो मंजर देखता है, वो किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी है। समय शीशे में अपनी ही परछाई को देखकर एक छोटे बच्चे की तरह लोरी गा रहा था। स्क्रीन पर लिखे इन बोलों को सुनिए,
कितनी मासूमियत है, कितना प्यार है इन शब्दों में। लेकिन उस रात यही मासूमियत सबसे बड़ा खौफ बन गई थी। एक मां का प्यार भरा गीत अब किसी अनचाही आत्मा की मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। ये लिस्ट देखिए जरा, ये किसी बीमारी के लक्षण नहीं थे, ये कब्जे के साफ संकेत थे। लाल आंखें, गर्दन पर निशान जैसे कोई गला घोट रहा हो, और चेहरे पर वो भयानक ठंडी सी मुस्कान। इन सब ने एक बात साफ कर दी थी, जो उनके सामने खड़ा था वो उनका दोस्त समय नहीं था, उसके शरीर में कोई और था। और जब दोस्त डर के मारे कमरे से भागे, तब उस चीज ने समय के मुंह से एक बच्चे की आवाज में वो सवाल पूछा जो इस कहानी का सबसे खौफनाक पल है। अगर मैं तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो क्या तुम मदद करोगे? ये वही मदद थी जिसका जिक्र वो सड़क पर कर रहा था। अब उसका असली मतलब साफ हो गया था। अगली सुबह घबराए हुए दोस्त उसे एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। यहाँ देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के 3 चरण थे। पहला, निदान। पंडित ने फौरन पहचान लिया कि ये एक आत्मा है जो समय के मरे हुए भाई का रूप लेकर उसकी कमजोरी का फायदा उठा रही है। दूसरा, अनुष्ठान। नजर उतारने और झाड़ फूक की रस्में शुरू हुईं। और तीसरा, शुद्धि। पूजा के बाद समय ने एक अजीब काला तरल पदार्थ उल्टी किया, जैसे उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर आ गई हो। आज समय पूरी तरह से ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, और जानते हैं, उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं। लेकिन साहिल, जो इस पूरी घटना का गवाह है, वो आज भी उस लोरी की धुन से कांप जाता है। ये हमें बताता है कि शायद जिस्म के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन दिमाग पर लगे जख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये सब क्या था? क्या ये वाकई में एक अलौकिक हमला था, किसी भटकती आत्मा का काम, या फिर ये एक शेयर्ड साइकोसिस था, यानी एक गहरा मनोवैज्ञानिक भ्रम जो दुख और डर के माहौल में एक इंसान से दूसरे में फैल गया? समय का दुख इतना गहरा था कि शायद उसने एक ऐसी हकीकत बना ली जिसमें उसके दोस्त भी खिंचते चले गए। विज्ञान और विश्वास के बीच की ये लकीर बहुत धुंधली है, और इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।